आज है 7 तारीख सवेरे। इस समय बज रहे हैं 8:09 और मैं इस समय निकल रहा हूँ यहाँ से पंचेश्वर के लिए। आगे किधर जाऊंगा अभी कुछ पक्का नहीं है, तो देखता हूँ पिथौरागढ़ की तरफ तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन कितना आगे तक जाऊंगा वो अभी पक्का नहीं है। तो यहाँ से पंचेश्वर जो है वो करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस समय मौसम खुला हुआ है, बिल्कुल बढ़िया, और टेम्परेचर अभी थोड़ी देर पहले 17 डिग्री दिखा रहा था। मॉर्निंग में 16 डिग्री था, तो कंबल ओढ़ के सोना पड़ा रात में, तो ठीक था। और रात में अभी बारात भी रुकी हुई थी, जो कि डीजे जो है वो रात में 10 बजे के बाद की बजा रहे थे, तो फिर मेरे को पुलिस बुलानी पड़ी रात में और डीजे बंद करवाया। वैसे तो ये रेस्ट हाउस वालों ने करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि सर आप कर दो, ये हमारे जान पहचान वाले सब। तो फिर मैंने बुलाई पुलिस रात में, पर बंद कराया। और तो इस समय अब मैं निकल रहा हूँ पंचेश्वर के लिए। कह रहे हैं सड़क तो ठीक ठाक है, 1 घंटा 40 मिनट करीब टाइम दिखा रहा है यहाँ से पंचेश्वर का, तो आई होप ठीक रहेगा। पंचेश्वर महादेव जो है वो शिव जी का धाम है, और यहाँ वो नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर शारदा नदी, जिसको कि नेपाल में महाकाली बोला जाता है, उसके ऊपर है। तो वहाँ बिल्कुल घाटी में है नीचे को, और वहाँ से फिर आगे पिथौरागढ़ के लिए जाएंगे, वहाँ पे दर्शन वगैरह करके। तो अब जो है वो वहाँ से जो है सड़क पतली है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है गाड़ी निकालने के लिए। वहाँ से रास्ता कौन सा होगा अभी पता नहीं। इसमें वैसे दिखा तो रहा है एक रास्ता, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी सड़क पूरी बनी नहीं है, बन रही है। तो अगर जीपेबल ट्रैक भी होगा तो ये तो ऐसी हुई है, निकल जाएगी, कैसे निकालेंगे। और नहीं हुआ तो फिर यहीं से वापस आना पड़ेगा। खैर एनीवे, एम तो यही था कि पंचेश्वर महादेव जाना है तो जाएंगे। और ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है, देवदार के जंगल दोनों तरफ। लोहा घाट में यही चीज़ बड़ी प्यारी है, देवदार के जंगल खूब सारे। शाम को रहो तो वॉक करने का मजा आ जाए। तो अब यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के जिस TRH में मैं रुका था, जिस रूम में मैं रुका था, उसका रेंट था 1200 रुपया, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने, सिर्फ एक कप चाय ली थी, तो 1216 रुपया कुल खर्चा आया, तो जो कि रीजनेबल है। सीज़न का टाइम चल रहा है, ऑफ सीजन में थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है, रेट कम हो जाता है एक तो, उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। बढ़िया रास्ता दिख रहा है यहाँ पर, बड़े खूबसूरत दृश्य है। आगे कैसा रहता है, अभी गर्मी बढ़ जाएगी, अब नीचे को उतरेगी गाड़ी, तो अभी तो ऊपर ही चढ़ रही है। तो इस समय में रास्ते में निकलते ही थोड़ा आगे जाकर के एक बड़ी खूबसूरत सी जगह पे चाय की दुकान है, तो यहाँ आकर के रुक गया हूँ। खड़ी है मेरी नेफर्टिटी, और अभी मैं आ गया हूँ करीब 8 किलोमीटर आ गया। अब बढ़िया पतली जंगल वाली सड़क शुरू हो गई है, बहुत पतली सड़क है। यहाँ पे 2 व्हीकल भी क्रॉस करना जो है जरा मुश्किल ही है, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे में ड्राइव करना। रिपेयर भी हो रखी है सर, सड़क ज्यादातर सब रिपेयर कर रखी है। और मेरे ख्याल से डाउन स्लोप ही है ऑल द वे। देखते हैं, मजा आ रहा है। बस ये है कि गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर अकेले में थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, अदरवाइज वैसे कष्ट नहीं है।
एडवेंचर का मजा ही आ जाए। आगे पंचेश्वर से शायद सड़क बिल्कुल कच्ची है, वो बोल रहे हैं अभी बनी रही है करके। गाड़ी ले जाने लायक जीपेबल ट्रैक हो तो ठीक है, और नहीं तो यहीं से वापस आना पड़ेगा। क्या जाना तो है अभी पंचेश्वर। दृश्य बड़े खूबसूरत है। अभी गर्मी बढ़ जाएगी कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। हाँ, मजा आ रहा है प्रकृति के साथ जो है ना, 1970s वगैरह में ही देखने को मिलते हैं ऐसे दृश्य। करता है कि इधर ही रुक जाओ, मतलब 1-1.5 महीना 2 महीना आराम से निकाल सकता हूँ इस जगह रुक करके। तो कुछ नहीं चाहिए, ना कोई इंटरनेट चाहिए, ना कोई कनेक्शन चाहिए, मेरे को बस ऐसी जगह रुकना। ऐसा लग रहा है सरयू की घाटी आ गई, सरयू नदी। अच्छा, बढ़िया खुला खुला सा है, बिल्कुल खुल गई है घाटी, और नीचे बिल्कुल गहरी आ रही है, जहाँ पर नीचे मेरे ख्याल से पंचेश्वर महादेव का धाम होगा। थोड़ा सा एंगल बने तो वीडियोग्राफी अच्छे से। ये पंचेश्वर से करीब 20 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर। क्या जबरदस्त, मतलब विहंगम दृश्य, बहुत ही अच्छा। खुली हुई घाटी बिल्कुल सामने, नीचे दूर तक दिख रहा है। नीचे मेरे ख्याल से वो सरयू की घाटी है। आगे एक सड़क जैसी कटी हुई लग रही है, पता नहीं जाने लायक होगी कि नहीं होगी, देखते हैं। यहाँ से सरयू की घाटी जो है अच्छे से दिखाई पड़ रही है। सड़क थोड़ी वो मलबा आने से टूट फूट भी हो रखी है, मेरे ख्याल से बारिश के टाइम पे आया होगा। ऐसा लग रहा है मजदूर ही हैं, गाँव के लोग हैं, तो गाँव के लोग लग रहे हैं। जीप वहीं पे वेट कर रहे हैं लोग। बड़ी खुली हुई घाटी है। एक ये व्यू पॉइंट जैसा बना रखा है यहाँ पर इन्होंने रास्ते में। ये सड़क है इधर, ये नेफर्टिटी, और यहाँ पर जो है ये बड़ा अच्छा नीचे वो सरयू दिखाई पड़ रही है, शायद इसमें आ रही हो सरयू नदी दूर नीचे थोड़ी सी झलक दिख रही है, और ये बाकी पूरे जंगल है इधर। कोई सड़क नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं, कोई घर नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो 5 मिनट बैठ करके देखने के लिए जो है बहुत अच्छा है। तो अब हम जस्ट अबाउट 3 किलोमीटर रह गए पंचेश्वर के, और ये फाइनल डिस्ट्रिक्ट है। तो सड़क तो बहुत पतली है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर आ गए, और जंगल घने हैं यहाँ पर। कहीं ITBP का कैंप वगैरह भी है शायद, दिखा रहा था कहीं। एक गाड़ी भी मिली थी मेरे को उनकी क्रॉस करते हुए। और ये चील चक्कर टाइप स्टार्ट हो गया, मतलब डिसेंड थ्रू हेयरपिन बेंड्स, इनको हिंदी में जो है वो चील चक्कर कहा जाता है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द वैली आ गए। एक तरफ सरयू रिवर है, दूसरी तरफ से महाकाली नदी है, यानी शारदा नदी है, इंडिया में शारदा बोलते हैं। तो दोनों का संगम जो है वो पंचेश्वर में होता है, और वहाँ पर है शिव जी का धाम।
एक के बाद एक चील चक्कर और हर बार गाड़ी डिसेंड करती जा रही है। ये एक और वो सामने एक पुल दिख रहा है सरयू के ऊपर नीचे को, वो शायद क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पता नहीं गाड़ी आएगी कि नहीं, उधर जाने तो चाहिए वैसे दिखा रहा है। और अब ये फाइनल स्टेजेस पर आई या तो रास्ता बड़ा टूटा हो रहा है। वैसे भी रास्ते में भी ऐसे कई सारे थे, तो ऐसा नहीं है कि ये अनोखा है। समथिंग बोल्डर रखा है बड़ा सा। ये सामने सरयू, पुल का रास्ता दिख रहा है, पुल के ऊपर से जाना है। आई होप गाड़ी जाने लायक होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। आ गया पुल। पुल तो नीचे से लग रहा है, यहाँ से गाड़ी जाने का हिसाब किताब। यार एक गाड़ी जाएगी वो पंचेश्वर महादेव। अच्छा, छाया जैसी किधर होगी आसपास? नहीं है। तो फाइनली पहुंच गए हम यहाँ तक। यहाँ से आगे वैसे गाड़ी का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन गाड़ी जाने का है नहीं है। पुल के पार जो है वो पैदल ही जाना पड़ता है। तो लच्छी चल के आते हैं, जाके आते हैं। तो मैं पहुंच गया ये पंचेश्वर महादेव के गेट। थोड़ा सा जीपीएस पे गलत दिखा रहा है। जीपीएस पे दिखा रहा है कि गाड़ी जा सकती है वहाँ, लेकिन एक्चुअली नहीं जा सकती। तो यह है द्वार धाम जाने के लिए। और यहाँ अच्छा खासा गर्म हो रहा है। मतलब अभी वैसी गर्मी तो नहीं है कि चुभे, लेकिन ठीक है। ये ऐसा रिव्यू नदी आगे कहीं कह रहे हैं इसमें डैम भी बनेगा, काली के ऊपर बनेगा वो। जा कर के आते हैं। तो अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ सरयू पार जा कर के मंदिर जाने की। ये है ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। थोड़ा सा ये बहुत ही रिमोट जगह है। सामने नेपाल है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का मेरे ख्याल से पहाड़ है सामने की तरफ ये वाले। और ये आ गया ब्रिज। और अभी इसको पार करके जाएंगे महादेव के पास। वो सामने जो वो पहाड़ी है, ये वाली नदी की सीध में सामने जो दिख रही है, ये है नेपाल। अभी वहाँ से पास में दिखाई पड़ेगा। और ये है सरयू। अच्छा बहाव है, काफ़ी पानी है। कैनोइंग करने में भी मज़ा आता। यहाँ पे कहीं आगे फिशिंग कंपटीशन वगैरह होता है कुछ, यहाँ पे स्टे वगैरह के लिए है। तो मतलब मछली पकड़ते हैं, फ़ोटो लेते हैं, फिर उसको मछली को वापस छोड़ देते हैं। इस टाइप का है कुछ यहाँ पर आगे को है, लेकिन कहाँ है कैसे है पता नहीं। कैनोइंग वगैरह तो मेरे ख्याल से नहीं है, पूछूंगा अभी इन्हीं से। ये पक्का रास्ता ज़रूर रहा होगा, लेकिन ये पहाड़ी दरकने से जो है, मतलब वो लैंडस्लाइड होने से जो है, ये
बंद हो गया। पक्का रास्ता मतलब पैदल चलने लायक, और पता नहीं कब बनेगा, भविष्य में बनना तो चाहिए। देखिए बगल में सरयू। ये हम पहुंच रहे हैं महादेव जी के धाम। यहाँ बना हुआ है ये सरयू, और आगे काली है जहाँ पर ये मिलती है, और एक घाट जैसा बना हुआ है सरयू पर। फाइनली क्रॉस करके पहुंच ही गए। अरे चप्पल भी टूटने वाली हो रही, सैंडल। चलो देखते हैं, बस वापस पहुंचा दे गाड़ी तक। मैं काशीपुर से आया हूँ, तो ये है यहाँ पर। हाँ, पत्थर जो है ये गर्म हो रहे हैं थोड़ा, मैं अच्छी छाया में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये काली नदी है यहाँ पर, जो कि इंडिया और नेपाल को की बाउंड्री बनाती है। वो सामने नेपाल की पहाड़ियाँ नदी के पार, ये काली, जो सामने मंदिर है वो सब नेपाल में। यहाँ पर ये पंचेश्वर महादेव है, 5 नदियों का संगम है। 3 नदियाँ इधर से आते हैं, भारत नेपाल सीमा बनाते हुए ऊपर लगी है, गोरी काली और धवली। और 2 नदियाँ ये है, सरयू गंगा और रामगंगा। सरयू गंगा बागेश्वर से आती है, और रामगंगा ऊपर हमारे मुंशियारी और रामगंगा इधर हुई। हाँ, ऊपर घाट के पास से आती है। अच्छा, घाट के पास रामेश्वर भगवान है ना। हाँ 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 हाँ। मिलती है। अच्छा अच्छा। एक इधर से आती है, इधर से, वो फिर दोनों मिलकर के इधर को आती है। अच्छा। तब इस स्थान का नाम पंचेश्वर हुआ। पांडव लोगों ने भगवान शंकर जी की सर्वप्रथम पूजा की है। तब इस स्थान को पंचेश्वर बोला जाता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। यहाँ पर नहाने का बड़ा महात्म्य लिखा गया है। अच्छा। नहाने का, और 5 प्रकार के पुष्प भगवान पंचेश्वर महादेव और पंचेश्वरी देवी को चढ़ाने पर भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये स्कंद पुराण में लिखा गया है। मानव शंकर 135 इसका जिक्र। यहाँ पर जो अंदर शिवलिंग है उसका, ये जो पहाड़ी है हमारे सामने, यहाँ पर पहाड़ी में देखा शिवलिंग के आकार में। अच्छा शिवलिंग है अच्छा। यही पहाड़ी, इसी पहाड़ी का प्रतिरूप अंदर जो है वो शिवलिंग के भगवान जगह स्थापित है। के रूप में स्थापित है। पांडव लोगों ने सर्वप्रथम पूजा की, पंचेश्वर बोला जाता है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं एबट माउंट। यहाँ से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर रह गया। जंगल वाला रास्ता है, और इस समय बज रहे हैं 1:40। तो क्या नाम है, पंचेश्वर से फिर मैं सीधा बिना रुके ही चलता रहा, और यहाँ लोहा घाट के पास से एबट माउंट की तरफ आ गया। मैंने कहा चलो ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, पास में रास्ते में ही आएगा, फिर यहाँ से पिथौरागढ़ की तरफ निकल लूँगा। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर देख करके जो भी देखने वाली चीज़ है, एक चर्च है मेरे ख्याल से, शायद एक सैनिटोरियम है, कुछ स्पूकी स्टोरीज भी हैं यहाँ की। लेकिन क्या नाम है, जिन्होंने चेक किया है यहाँ पर, फैक्ट चेक करने की कोशिश की है, उनको कुछ नहीं मिला। रात में लोगों ने स्टे भी किया, लेकिन फिर भी कहते हैं यहाँ पर स्टोरीज है, अब क्या बोलूं। तो
अभी हम पहुंच जाएंगे 2-3 मिनट में, फिर मैं चालू करता हूँ कैमरा। सो हेयर आई एम एट द एबट माउंट। ऊपर एक फ्लैट सा मैदान है जो कि पहाड़ी है, दूर से दिखते हैं। दूर से आप देखिए तो फ्लैट टॉप पहाड़ी दिखती है, ये है। और यहाँ पीछे एक कुमाऊं मंडल विकास निगम का कॉटेज वाला गेस्ट हाउस है, क्वाइट एक्सपेंसिव। तो फैमिली के साथ आता तो रहने में फ़ायदा है। और ये है रास्ता टू दैट स्पूकी चर्च। तो लेट्स गो। यहाँ पर ये कॉटेजेस वगैरह हैं, अच्छे बना रखे हैं। देख के आता है, रास्ता तो कच्चा सा है, आगे कहाँ क्या है देखते हैं। मेमोरी अभी बहुत ज़्यादा फ़ोन में बाकी नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको कट कर रहा हूँ। चर्च के पास पहुँच के फिर स्टार्ट करूँगा। और एक सैनिटोरियम वगैरह भी था यहाँ पर। तो सैनिटोरियम में जो है कुछ लोग इलाज सम डॉक्टर डेथ काइंड ऑफ स्टोरीज देयर, वो यूट्यूब में है बहुत सारी। दो इंटरेस्टेड वो देखते हैं। तुम्हारा कोई पूरा दूर हो जो मतलब कोई साथ ले चलो। ये तो रियल स्टोरी तो मेरे को भी याद नहीं है, एक बार देखी है यूट्यूब में इसकी। तो वर इंटरेस्टेड कैन चेक आउट ऑन यूट्यूब, सो मिल जाए। ये है डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस M.K. Abbott, erected by her husband 1942। अरे नहीं मैं भी नहीं जा रहा, फोटो खिंचवा दो। मैं नहीं जा रहा ना, मैं अंदर हम नहीं जा रहा। सेटअप तो इसका चर्च वाला ही है, अंदर से लोग रात में भी रुके हुए। यहाँ पर मेरे ख्याल से अल्टार प्यू वगैरह है। देखने में बड़ा स्पूकी सा लुक है। मेन बस यही है यहाँ देखने को, यही शायद सैनिटोरियम था। कुछ इसकी स्टोरी है, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ, प्रार्थना द्वारा प्राप्त करें थके हुए बोझ से दबे लोगों को, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहा के रोग भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना घर में पधारे। आसपास ये पूरा जंगल है, इंटरेस्टिंग। सब पूरे चर्च वाले ही है, मेरे की चर्च ही था ये। नीचे इधर लोगों के घर वगैरह भी मेरे ख्याल से केयर टेकर का होगा पीछे की तरफ। तो यही है जो कुछ है। यहाँ पे एक स्टोन भी लगा हुआ है, डेडिकेटेड मेमोरी ऑफ मिसेस कैथलीन एबट who died at Jhansi on 3rd February 1942. Founder of this church. Beautiful life full of kindly deeds, helping and to all in need, and true in heart and mind. What a beautiful memory to leave behind.
तो अभी 2:18 हो रहा है और मैं निकल पड़ा हूँ एबट माउंट से पिथौरागढ़ के लिए। अभी वहाँ पे अकोमोडेशन बुक नहीं हुई है। देखते हैं क्या होता है वर्कआउट। हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो होम स्टे वगैरह तो कोई ना कोई मिल जाएगा। होम स्टे वगैरह में कहीं पर रुक जाएंगे। ये रास्ता इसका बड़ा अच्छा है, बड़ा स्टीप चढ़ाई है देखने में। अब नॉट श्योर पता लग रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर भी है कुछ होटल या होम स्टे टाइप है, पता नहीं कौन रहता है यहाँ पर। जय हिंद लिखा हुआ है। जल्दी घर तो नहीं होगा किसी का यहाँ पर। अब ये जंगल के बीच में है बिल्कुल। बड़ी चढ़ाई है, गाड़ी अगर रोक दी फिर आप दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल है अगर 4 व्हील ड्राइव नहीं है तो। बस तो है ही नहीं 4 व्हील ड्राइव। कंटिन्यूसली चलते रहो, बस वही वाला हिसाब है। उस समय हो रहा है 3:15 और मौसम है बादलों वाला, हल्के बादलों वाला, ढका हुआ नहीं है। और यहाँ से करीब 42-43 किलोमीटर है पिथौरागढ़। तो यहाँ से पूरा एक घाट की तरफ जाता है, नीचे उतरना पड़ता है बिल्कुल बॉटम ऑफ द वैली। वहाँ से फिर ऊपर चढ़ाई होगी पिथौरागढ़ के लिए। तो यहाँ से करीब 1.25 घंटा दिखा रहा है। सड़क ये अच्छी वाली है, कैलाश मानसरोवर वाली, बढ़िया। इसी सड़क पर आगे जो है फिर कल मैं नारायण आश्रम जाऊंगा। आज फॉर्चुनेटली अभी मैंने बुकिंग का ट्राई किया, नारायण आश्रम में मिल गई बुकिंग, लेकिन पिथौरागढ़ में अभी तक नहीं मिली है। तो देखना पड़ेगा पिथौरागढ़ में आज स्टे का क्या करना है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो रेस्ट हाउस है उनमें तो फुल दिखा रहा था, नो अवेलेबिलिटी। तो अभी वहाँ जाकर के बात करता हूँ। कभी कभी निकल आता है एक आध, कोई एक कैंसिलेशन वगैरह हो जाए तो। हो गया तो ठीक है, वहाँ जाके मिल जाएगा। और अदरवाइज जो है फिर नहीं तो कोई दूसरा ढूंढूंगा। आजकल होम स्टे वगैरह भी बहुत सारे बन गए। पिथौरागढ़ तो बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तो वहाँ तो सब कुछ मिल ही जाएगा। तो अभी पहुँचते हैं फिर। ये सड़क बढ़िया है यहाँ पर। सरप्राइजिंगली इस समय ट्रैफिक भी थोड़ा कम ही है, नहीं तो अदरवाइज ट्रैफिक काफ़ी रहता है इधर। ये भी काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये। हाँ, ये वाली सड़क वाला भी जो है ना, उन्होंने बना तो दी, लेकिन यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं सड़क पे, बहुत पड़े हुए हैं, गिरे हुए। दिखाई भी शायद पड़े रहे उसमें कैमरे में। तो एक घाट करके जगह है, करीब 31 किलोमीटर पहले पिथौरागढ़ से वहाँ पहुँच गए। ये सामने पुल है, यहाँ से कई सारे रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये जिससे हम आ रहे हैं लोहाघाट चंपावत से, एक रास्ता अल्मोड़े को जाता है, एक रास्ता गंगोली हाट को जाता है, और एक रास्ता पिथौरागढ़ को जाता है। तो दिस पुल इज वेरी क्रिटिकल। जो ये ब्रिज है बड़ा क्रिटिकल है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है सामने गंगोली हाट सीधा, धार छोटा पिथौरागढ़, और एक अल्मोड़े के लिए। ये अभी हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से ये इसको घाट बोलते हैं। नदी के ऊपर घाट बना हुआ है। पहाड़ों में घाट उसको बोलते हैं जो वैली के अंदर जगह होती है। तो जो ऐसे लोहा घाट और ये घाट हो गया, कई सारे घाट हैं। अभी सड़क इधर चौड़ी की जा रही है। चौड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन उससे सारे पहाड़ कच्चे होकर के जो है बार बार ढहने लग रहे हैं। वैसे अभी तो ये है कि ठीक है, PWD और जो भी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी काफ़ी एक्टिव है वो, कि
रिपेयर वर्क भी जल्दी हो जा रहा है, नहीं तो पहले तो यहाँ बड़ी खराब हालत रहती थी। तो अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर ही रह गया है, पिथौरागढ़। इसको कि ब्रिटिश कभी कहा करते थे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। बड़ी खूबसूरत घाटी जैसी है तो हाइट पर करीब 1600 मीटर की हाइट पर है, लेकिन बड़ा प्लेन और बड़ा खूबसूरत सा जगह है, इसीलिए ब्रिटिशर इसको जो है स्कॉटलैंड बोलते थे। तो अब तो लेकिन कंस्ट्रक्शंस इतने हो गए हैं कि शहर बढ़ बढ़ करके ज़्यादातर जो खुले खुले सड़कें हैं और बिखरे हुए दूर दूर बिखरे हुए मकान होते थे वो सब गलियों में बदल गए, तब्दील हो गए। सामने दिख रहा है पहाड़ वगैरह, यही थे मेरे ख्याल से वो चंडा की पहाड़ी है। यहीं पर कहीं पर एक नैनी सैनी का एयरपोर्ट है जहाँ पे दिल्ली से फ्लाइट्स भी आती हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत मेरे ख्याल से सब्सिडाइज्ड हुई है वो। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं उधर। वैसे गवर्नमेंट यहाँ पे जिस तरह से पहाड़ियों को सिक्योर कर रही है लैंड स्लाइड्स प्रिवेंट करने के लिए, काफ़ी देख के अच्छा लग रहा है, काफ़ी एफर्ट डाला जा रहा है। क्योंकि मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट है तो कोई डाउट ही नहीं है किस तरह से पहाड़ों के अंदर स्क्रू डाल करके उसके ऊपर सीमेंट की लेयर लगाई जा रही है और इस तरह से बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर पिथौरागढ़ पहुँच गया था करीब 1.5 घंटा पहले। इस समय शाम के 5:45 हो गए। तो और यहाँ ये पाइन रिजॉर्ट्स करके एक होटल है तो यहाँ रुक गया। होटल तो ठीक है, थोड़ा सा चार्जेस टीप, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, सिंगल स्टे, नॉन व्यू रूम मिला है, एक ही रूम कह रहे थे, बाकी है पता नहीं वो कितना सच है। लेकिन क्या नाम है जो ये है वैसे तो अच्छा है, लोकेशन अच्छी है इसकी, यहाँ पर सामने व्यू वगैरह अच्छा है। तो मैंने कहा इवनिंग वॉक करके आते हैं। ये रिजॉर्ट में बड़ा अच्छा सा एक वो लगा हुआ है प्लांट, ये रास्ते में भी देखा था मैंने, बस सब फूल ही फूल खिले हुए हैं, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि वो करता है ये रिजॉर्ट। ऊपर से ये रोड पता नहीं कहाँ जाती है, ऊपर को जा रही है, काफ़ी ट्रैफिक है, अब पता करते हैं। एक्चुअली मैं आया तो नीचे एक सड़क है उससे था, विसार्ड करके लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी जगह है। इस सड़क से था नीचे से, ये आती है चंपावत से, ये वाली कहाँ को जाती है। ये इस होटल में मैं रुका हूँ पाइन रिजॉर्ट्स करके, उसके थोड़ा आगे सड़क से ये दृश्य है, बड़ा ही खूबसूरत है। नो वंडर ब्रिटिश इसको स्कॉटलैंड बोलते हैं। ग्लेड्स टाइप के बहुत सारे हैं, हरियाली हरियाली बहुत हरा भरा है। अल्मोड़ा नैनीताल की तरफ काफ़ी सूख जैसे भी जाते हैं पहाड़, यहाँ वैसा ग्रीनरी बहुत अच्छा लग रहा है।